शहादत हो गई शब्द को तो बदनाम करने का प्रधानमंत्री काम नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा पूरी नहीं होगी, ये कह जब रहे से हैं। मुख्यमंत्री बने हैं इनसे बर्दाश्त नहीं है कि कैसे एक गरीब घर का दलित परिवार का देश का इकलौता पंजाब का पहले मुख्यमंत्री कैसे बन गया, ये संधियों को कतई मंजूर नहीं है। क्या होता है? एक सेकंड आई वांट टू क्लियर द एयर हियर, आई वांट टू क्लियर द एक सेकंड गौरव साइलेंस मेरा निवेदन है, गौरव प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट गौरव एक सेकंड। अलका जी, ये क्या दलित मुख्यमंत्री होता है? सबसे पहले तो सरदारों में कोई दलित नहीं होता, उस कौम में कोई दलित होता ही नहीं है, ऐसा माना ही नहीं जाता अगर जितनी जानकारी मेरे को है। इसलिए उस पूरी कौम में सेवा भाव है। ये मेरी जानकारी कहती है कि सरदारों में जात पात का कोई चक्कर ही नहीं होता ही नहीं है। क्यों हम जिस कौम के अंदर इतनी अच्छाइयां उसके अंदर हम क्यों ये डालने की कोशिश कर रहे हैं? दलित सीएम, देयर इज अ नो कांसेप्ट ऑफ दलित इन इंटायर सिख कम्युनिटी। आप बड़े लोगों से वहां पे पता कर लीजिए, there is no concept of dalit in Sikh community, और why we are saying again and again। और वहां पर वो सीएम है, दलित सीएम की बात नहीं है जो बार बार आपको दलित कार्ड यहां पे खेल रहा है। पॉइंट है कि गलती कहां हुई, उस गलती को आइडेंटिफाई करने के लिए। अलका जी बोलिए अब आप। सरकार संघियों की, अमीर जी अब मेरे को टोकिएगा मत, मैं साफ कर रही हूं, ये तो सच्चाई है या नहीं कि संघ आरएसएस की जो सोच विचारधारा है वो अल्पसंख्यक और दलित विरोधी रही है। दलित बेटियों के बलात्कार होते हैं तो ये बलात्कारियों के समर्थन में खड़े होते हैं, ये तो सच्चाई है। किसी से क्या है? ये चर्चा का विषय है। बाबा साहब अंबेडकर का संविधान इन्हें मंजूर नहीं है, ये सच है। अब मैं आपको बताती हूँ अमीश जी, पंजाब की जिम्मेदारी है, केंद्र की कोई जिम्मेदारी नहीं। क्या बात है प्रधानमंत्री की सुरक्षा में। चन्नी जी की जिम्मेदारी है, देश के गृह मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं। क्या बात है इसमें। पंजाब पुलिस जिम्मेदार है लेकिन एसपीजी, आपकी खुफिया, आईबी, आपकी बीएसएफ, किसी की कोई इसमें सुरक्षा में अकेली पंजाब पुलिस देख रही थी, बाकी तो किसी का लेन देन नहीं था। गृह मंत्री जिनके अधीन पूरी केंद्रीय सुरक्षा प्रधानमंत्री की सुरक्षा आती है, उनका नाम तक लेते हुए डर रहे हैं। हमें तो लगता है कहीं ये साजिश देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने तो नहीं रच दी। हम तो कहते हैं इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी को भगवान न करे लंबी उम्र मिले कुछ हो जाए तो प्रधानमंत्री के पद के दावेदार कौन है? अमित शाह जी है। हम तो कहते हैं इसकी जांच होनी चाहिए। अगर भाजपा कहती है खतरा है तो वो खतरा इनको अपने घर से है। पंजाब के लोगों ने शहादतें दी हैं, जान ली नहीं पंजाब ने कभी, पंजाब ने जाने दी हैं। चाहे यहां से सरहद पे खड़ा हमारा जवान पंजाब से गया हो, चाहे यहां से किसान दिल्ली की दहलीज पर गया हो, यहाँ का किसान और जवान पंजाब में शहादतें दी हैं। प्रधानमंत्री जी धब्बा लगाकर जिंदा जा रहा हूं, किससे खतरा था? पाकिस्तान आज आपके लिए सुरक्षित जगह हो गई। पंजाब में प्रधानमंत्री जी को खतरा अपने लोगों से है। कोई करेगा? कमाल की बात कर रही हैं। मुख्यमंत्री पंजाब का है ना, पुलिस पंजाब की है। ठीक है, मुख्यमंत्री कहां का है, गृह मंत्री कहां का है, पुलिस 10,000 जो सुरक्षा में थी प्रधानमंत्री जी की, वो पंजाब के लोग हैं। और आप उसकी पूरी पंजाब, पूरा मुख्यमंत्री, पूरी सरकार लोगों पर आप उंगली उठा रहे, किसानों पर उंगली उठा रहे, आप उन महिलाओं से ऊपर उंगली उठा रहे। दलित सीएम को निशाना बनाया जा रहा है। सिरसा साहब जवाब उनसे आवाम है पंजाब की, बंद करिए ये राजनीतिक नौटंकी। प्रधानमंत्री जी को कहीं अपना अस्तित्व पंजाब में खो चुके हैं आप। खाली कुर्सियां, बौखला गए, हिम्मत नहीं दिखा पाए। अलका जी को कहिए अब तो सिरसा जी की हिम्मत हो तो जो लंगर जैसे पवित्र शब्द को बदनाम किया जा रहा है वो खामोशी से सुन रहे हैं। अगर असली है तो बात करें। नकली सरदार है, अगर असली है तो वो लंगर बीच रोड पे थोड़ी बढ़ता है। सिरसा साहब नकली सरदार है क्या? बोलिए अमीर जी। नहीं, लंगर शब्द पवित्र शब्द है, असलियत क्या इसकी बताएं, मैं ये कह रही हूँ। जिन्होंने सिरसा जी को बताना चाहिए, चाय पुलिस वालों को पिलाई गई, जवानों को पिलाई गई, सरहद पे किसानों को पिलाई गई, वो लंगर पवित्र शब्द है। उसको अगर बदनाम कर रहे तो सिरसा जी से कह रही हूँ चुप करके देखिए, जिसको भी पिलाई गई ये लंगर की प्रथा है, बदनाम ये वो लंगर की प्रथा है। अलका को मैं बताना याद करना चाहता हूँ, ये वो लंगर की प्रथा है। अगर पुलिस जवान को सर्दी में जो काफिले में के अंदर इतना बड़ा हमला करके गुरुद्वारे गिराए गए, इस प्रथा को अगर खत्म करने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। इसलिए ये जो इनकी सोच है, इनकी सोच हमेशा से यही रही है। देखिए, मैं आपको भाजपा की गोद में और कल को दिल्ली में मौका मिलेगा, मैं आपको शेयर भी करूंगा अपने ट्वीट पे। आपका तो अपना ये इन लोगों ने यहां तक हमें बदनाम किया। एक बार इन्होंने दिल्ली के पेपरों में, इंग्लिश पेपरों में एक हमारा टैक्सी ड्राइवर सिख को गाड़ी में बिठाकर उसकी फोटो छापी और अमीश जी उसके नीचे लिखा था, क्या आपको इसको देखकर डर लगता है? सोल पर्पस रहा है 1980 के दशक से लेके
हमें ही बदनाम करने पे लगे हुए हैं। राज सत्ता कैसे हासिल की पंजाब में इन्होंने? इसी तरह से मार कर पीट कर कितने पंजाब के बेगुनाह लोग मारे गए इस दौरान 1990 के दशक में। ये अमीश जी इसी तरह से शुरू किया था। ये वही डिजाइनिंग है जो उन्होंने 1980 के दशक में भी शुरू की थी। आज अलका जी इतनी बड़ी बातें करते हैं। अलका जी, मैं आपसे ये बड़े विनम्र विनती करना चाहता हूं, आपको अगर याद हो सिरसा जी, 2020 में दिल्ली में दंगे हुए या नहीं हुए, हिंदू मुस्लिम मरा कि नहीं मरा, हुआ है, कौन गृह मंत्री था, जब आप उस विधानसभा के मेंबर थे, आपने जबान लोगों ने खोली राजीव कभी? गांधी ने कतलेआम कराया, उससे बाहर जो देश का प्रधानमंत्री है, जहां देश का गृह मंत्री बैठा है, उस राजधानी दिल्ली में दंगों में 2020 में लोग मर जाते हैं। देखिए मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। मैं आपसे फिर आग्रह करता हूं, 40 सेकंड तो देंगे ना अलका जी। हम इस बात के शुक्रगुजार हैं, हम इस बात का धन्यवाद करते हैं। ये सारे मसले के अंदर है जिस तरह से चन्नी सरकार ने एक बहुत बड़ी सियासी राजनीतिक चाल चली थी, जिसका नुकसान सिर्फ हमें ही भुगतना पड़ता, पंजाबियों को और पंजाब को ही भुगतना पड़ता। वो अकालपुर की कृपा के कारण उनकी वो सिरे नहीं चढ़ पाई। आप अपनी वोटों के लिए आज पता अमीश जी, पंजाब में लोग क्या कह रहे हैं, जो कांग्रेस के जितने वर्कर हैं और इनके लीडर पता क्या कह रहे हैं? अब तो हमें शहरों की वोट मिल गई ना, शहरों में तो हम कमजोर थे, तो अब तो बीजेपी का लोगों को पता चल गया बीजेपी की वोट नहीं है, अब तो हमें शहरों में हमने प्रधानमंत्री भगा दिया, तो ये तो क्या चीज ही नहीं है। ये सोच जिस तरह से उभारी जा रही है, ये आज का नुकसान नहीं है, अगले 20-25 साल तक कम्युनिटी का और पंजाब के लोगों का नुकसान होगा। जैसे 1980 के दशक से लेकर 2000 तक कांग्रेस ने तो तबाही बड़ा पॉइंट आप बोल रहे हैं, कितनी जानने गई हैं। मैं तो हाथ जोड़कर फिर कहता हूं, देखिए हमें एक बात सबको समझने की जरूरत है, पंजाब के लोग जो हैं वो इस तरह के किसी रास्ते पे नहीं जाना चाहते। कभी गुरपतवंत सिंह पन्नू को आगे लगा के कराया जा रहा है, कभी किसी को। हम लोगों को इस रास्ते मत डालो, हम नहीं जाना चाहते ना, हमारा रास्ता है। हम शांति पसंद देशप्रस्त लोग हैं, गुरु के भय में रहने वाले लोग हैं और अपनी जान देकर लोगों की जान बचाने वाले लोग हैं। हमारे को बदनाम ना किया जाए, हमें ना बदनाम किया जाए। अलका लांबा, आप क्या कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब को इस रास्ते पे धकेलना चाह रही है? आप इसको चौथी बार बोल रही हैं। गौरव भाटिया, दिल्ली को धकेल चुके हैं। पंजाब को 2020 में कौन धकेला नहीं दिखेला, दंगे हुए या नहीं हुए, हिंदू मुस्लिम मारे गए या लोग नहीं, सच्चाई है ना दिल्ली के दंगे। दंगों की लिस्ट करेंगे तो भागलपुर किसके राज्य में हुआ, किसके दौर में हुआ? कानून व्यवस्था देश के फिर अगर दंगों की बात करेंगे तो भागलपुर किसके दौर पे हुआ, मुजफ्फरनगर किसके दौर पे हुआ, मलियाना किसके दौर पे हुआ, सबकी बात होगी। 1947 किसके दौर में हुआ, कश्मीरी पंडित किसके दौर में छोड़ के आए, ये सबकी बात होगी। अगर आप दंगों की बात करोगी तो दंगों की फहरिस्त अगर दंगों को पार्टी के हिसाब से बांटेंगे तो कांग्रेस की लिस्ट बहुत आगे बढ़ जाएगी। अलका जी फंस जाइएगा, लेकिन वो पॉइंट ही नहीं है। अच्छा, यानी कि हमारे दंगे थे, इनके दंगे नहीं है। हमारे दंगे तो दंगे ही है, दिल्ली में दंगे तो दंगे ही है, और पंजाब चाहे में भी दिल्ली में 2020 में हो, चाहे मुजफ्फरनगर में हो। गौरव भाटिया, स्वीकारा, अलका जी, अलका अलका जी निवेदन को स्वीकार करिए। गौरव भाटिया बोलिए आप प्लीज। दिल्ली के दंगे हुए, देखिए आप गौरव बोलिए प्लीज।